मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों, बैरिस्टर साहब से मोहब्बत करने वाले आप तमाम साथी जिंदाबाद। आज सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ज्वलंत मुद्दों पे चर्चा करेंगे आपके साथ। मोदी जी की 3-0 की शुरुआत होते ही किस प्रकार से हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में और खासकर उन राज्यों में जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस प्रकार से अराजकता का माहौल, कानून पंगु नजर आता है और अपराधी मस्त नजर आ रहा है। चाहे बात मैं करूं उत्तर प्रदेश की, बात करूं मैं बिहार की, बात करूं मैं दिल्ली की, बात करूं अपने हिंदुस्तान की मस्तक, हिंदुस्तान का सर कहा जाने वाला जम्मू एंड कश्मीर, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कहीं आतंकवादियों का दहशत है, कहीं गुंडों का बोलबाला है, कहीं सत्ता समर्थित अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब होता हुआ नजर आता है, कहीं पे प्रशासन इतना बेबस है वो चाह करके भी अपराधियों पे कार्रवाई नहीं कर पाता है। तो इन सारे मुद्दों पे मैं बात करूंगा। बात मैं करूंगा सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की। किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद हो, रायबरेली हो, मुजफ्फरनगर हो, गाजियाबाद हो, जिस तरीके से अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब हो रहा है और खास करके मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल पुरजोर विरोध करता है और उत्तर प्रदेश सरकार से पूछता है, ये सरकार, ए बुलडोजर बाबा, क्या आपकी इकबाल खत्म हो रही है? क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है? कानून की दहशत समाप्त हो चुकी है? या अपराधी वो है जिसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? हर हालात में नुकसान उत्तर प्रदेश की आवाम का हो रहा है, हर हालात में नुकसान आम इंसान का हो रहा है, गरीब कमजोर का हो रहा है। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने प्रदेश के यशस्वी तेजस्वी बुलडोजर बाबा आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करूंगा कि आप अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई करते हो वो जाति एंगल से ढूंढ करके ना हो, ऐसा आदेश पारित करने का काम करें। आप उन पुलिस वालों को भी समझाएं कि विपक्षी के खिलाफ अगर एक थप्पड़ मारने का भी रिपोर्ट दर्ज हो तो उसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ा जाता, और अगर आपका समर्थक कोई है तो वो पत्रकार को भी बंधक बना ले, खासकर महिला हो पत्रकार, उसके बावजूद उस पर कार्रवाई ना हो तो शक की सुई तो घूमती है हुजूर, और शक की सुई घूमेगी तो बात उठेगी, और बात उठाने की ताकत अगर किसी में है तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब में है। ये ताकत किसी में है तो उनके सिपाही में है, उनके कार्यकर्ताओं में है कि हक और सच की बात आपके साथ हम करते रहेंगे जब तक कि लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक कि अपराधी गिरफ्त में नहीं आ जाता। बात करेंगे हम आपसे कश्मीर की। कहते हैं ना कि जब घर में नई दुल्हन आ रहा हो
नहीं, दुल्हन का आगमन जब होता है घरों में तो उसके पलक पावड़े देखे जाते हैं, उसके पांव के लक्षण देखे जाते हैं कि ये बहू जो आई है इसके आने से घर परिवार कुनबे में कितनी खुशहाली है, या उसका कदम रखते ही कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। इन सभी चीजों पे नजरें रखी जाती है, नहीं रखी जाती, आप बताएं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी गोदी मीडिया पीठ थपथपाने में लग रही है, वाह 3-0, वाह 3-0, वाह 3-0, लेकिन एक बार भी ये नहीं बताने का काम कर रही है कि जम्मू कश्मीर में बार बार आतंकी हमला क्यों बढ़ रहा है, कौन है नाकाम, किसकी वजह से अब तक आतंकी हमारे पुलिस वालों से या हमारे आर्मी से डर क्यों नहीं पा रहा, क्या वजह है? क्या ये सवाल पूछना नाजायज है? आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति चाहता है कि कश्मीर के अंदर में पीसफुल हो, शांति हो। हिंदुस्तान का हर नागरिक चाहता है कि आतंक का खात्मा हो, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? मजबूत हाथों में है सरकार, लाल आंखें दिखाने की ताकत है आप, उसके बावजूद आतंकी आता है अपनी मर्जी से, 1 हमला, 2 हमला, 3 हमला, 4 हमला, धाए 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 हमला पे हमला किए जा रहा है। चाहे वो बात पाकिस्तानी घुसपैठियों की हो, चाहे वो हिंदुस्तान में बैठे हुए गद्दारों की हो। क्यों नहीं ढूंढती है आपकी इनपुट? बहुत लंबी लंबी भाषण देते थे आप कि घुसपैठिए हैं, आपका इनपुट कहां रहता है, इंटेलिजेंस कहां रहता है? कैसे घुसपैठिए आ जाता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर में? तो आपसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देश हित में, राष्ट्र हित में मांग करता है कि मजबूती के साथ अपराधी और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई आप करें। आपके साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आपके साथ है। भाषणों से नहीं, भाषणों से काम नहीं चलेगा, धरातल पे काम करना। और तीसरी बात सुन लो मेरे भाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 4 तारीख को रिजल्ट आता है, 4 तारीख को ही नीट का पेपर का रिजल्ट भी आता है। गजबे खेल होता है। आपकी जीत की शोर में 24 लाख नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है। वो बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल पाता है। अधिकार किसे मिलता है? जिनके ऊपर सालवर गैंग का हाथ है, जिनके माता पिता रिश्वत दे सकते हैं, पेपर लीक किया जाता है। गजब हो गया, 67 के 67 बच्चों को टॉपर घोषित कर दिया जाता है, 720 के 720 नंबर उसे मिलते हैं, और 718 719 का खेल तो समझ में नहीं आया किसी को अब तक। और मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था, तभी धर्मेंद्र प्रधान जी, जो शिक्षा मंत्री कम और मोदी जी के मंत्री ज्यादा नजर आते हैं, उनके ट्विटर को भी आप चेक करोगे तो आपको यह पता चलेगा कि शिक्षा के ऊपर एक आधा लाइन भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मोदी जी फोटो खिंचवाए जी मेलोनी से, फोटो खिंचवाए जी फ्रांस के राष्ट्रपति से, फलाने से, ढिमके से। अरे भैया, आपका जो विभाग है, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय आपने संभाला है, और उस शिक्षा मंत्रालय में इतना बड़ा गड़बड़ झाल हो गया, और आप आते हो अचानक प्रेस में और कह देते हो कि कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, जबकि सबको पता कि गोधरा से लेकर के पटना तक पेपर लीक का कांड हुआ है। तो आप बगैर जांच किए नीट को क्लीन करने का काम कर रहे हो। क्या मतलब समझे लोग? क्या स्वार्थ है आपका? बगैर जांच किए आपने कैसे क्लीन चिट देने का काम किया, जबकि आज पकड़ा जा रहा है वो अपराधी।
तो आपसे अनुरोध है, आपसे मांग करता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो, उन 24 लाख नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ न हो, और ये तय करने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो आपकी है, सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी की है, एनडीए की सरकार की जिम्मेदारी है ये। लेकिन अपनी अपनी कुर्सी बचाने में मस्त हो, पद की लड़ाई लड़ने में मस्त हो। ये 24 लाख नौजवान आने वाले वक्त में आपको करारा जवाब देने का काम करेगा। ये 24 लाख नौजवानों के भविष्य के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हो, वो उनका परिवार और आने वाला जो पेपर होगा, उनके बच्चे, उनके अभिभावक, वो सब के सब खुद में डरे और सहमे हुए हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि सरकार इस काबिल नहीं है कि लोगों को रोजगार दे सके, इसलिए बार बार पेपर लीक होता है और पेपर लीक करने वालों पर रोक नहीं लगती है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है साहब, किस तरीके से अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाता है, उस अभिभावक के दर्द को आप महसूस नहीं कर रहे हैं। अपने जरूरत के चीजों को छोड़ करके अपने बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था वो अभिभावक करता है, और अभिभावक बड़ी उम्मीद लगाता है कि चलो अपनी सारी उम्र की कमाई हम अपने बेटों में लगाते हैं, अपने बच्चों में लगाते हैं, ताकि इसका भविष्य बेहतर होगा और कल को मेरा बुढ़ापा भी ठीक होगा। लेकिन क्या मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जिन बच्चों ने नीट का पेपर दिया, पेपर लीक हुआ, जिस तरीके का खेल खेला गया, क्या उस अभिभावक के दर्द को आप महसूस कर पा रहे हैं? क्या है स्थिति कि फिर वो गार्जियन, वो अभिभावक अपने बच्चों को, दूसरे बच्चों को नीट की तैयारी करवा पाएगा? वो तो आपसे अनुरोध है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये देश की भविष्य का सवाल है, और पेपर लीक के माध्यम से जो बच्चा डॉक्टर बनेगा, जिन्हें ऐसी नंबर दे दिया जाएगा, सोचो आप, क्या वो इलाज करेगा पेशेंट का? क्या मरीजों को वो स्वास्थ्य लाभ पहुंचा पाएगा? इसलिए आपसे अनुरोध कि इसकी फेयर जांच हो, एसआईटी की टीम गठित हो, हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज हो उसमें शामिल, या पूर्व जज हो, और निष्पक्षता से इसकी जांच कराने की मांग आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आपसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद करता है। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, तमाम साथी जिंदाबाद।